नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्नव एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, अगली फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर एग्जाम 2021 वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ऐसे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट ग्रेड 2021 पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वहाँ से 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वहाँ से भी 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस से सिर्फ 10% ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों 30% पूछे जाएंगे एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसके अलावा कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के सिलेबस के बारे में। इसमें सबसे पहले है पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बाद में है कंसेप्ट में है राइट्स यानी समानता, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी समानता, जस्टिस, सेकुलरिज्म, सिटीजनशिप एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये दोनों ही जो टॉपिक है, पहला और दूसरा, इसके अंदर क्वेश्चन जो बनते हैं वो कम आते हैं, लेकिन कितने भी हार्ड यानी टफ क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान। इसमें फंडामेंटल राइट है, संविधान की विशेषताएं हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है फेडरलिज्म, और ये भी मुख्यतः IAS RS मेन परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें केंद्र और जो राज्य के संबंध है उसके बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला है यूनियन गवर्नमेंट, और इसके अंदर दो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है, पहला है प्रेजिडेंट और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा दोस्तों प्राइम मिनिस्टर है, इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है। तो इनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट, और इसके अंदर राज्यपाल और हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला है लोकल गवर्नमेंट, और इसमें पंचायती राज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है इंडियन पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दोनों ही ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये टॉपिक तो लगभग हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। और इसके बाद में है भारत की विदेश नीति, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी है, नेक्स्ट स्टेट है, और इसमें स्टेट की जो प्रकृति है, फंक्शन है, संप्रभुता इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है गवर्नमेंट, और इसमें लेजिस्लेचर है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, शक्तियों का पृथक्करण है, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप से संबंधित प्रश्न बनते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप। तो दोस्तों यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी है, दबाव समूह से संबंधित प्रश्न आते हैं, और ये भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो विभिन्न महापुरुष और जो दार्शनिक हैं उनकी राजनीतिक जो राय है या पॉलिटिकल जो थॉट थे उसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर प्लेटो है, अरिस्टोटल है, कौटिल्य है। इसके अलावा दोस्तों बेंथम, मिल, गांधी है, इसके अलावा अरविंद घोष है, अंबेडकर है, नेहरू है। नेक्स्ट पॉइंट है डायनेमिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसके बाद में है इंडिया रिलेशन विद नाइबरिंग कंट्री, इंडिया के जो अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध है उसके बारे में है। इसके बाद में दोस्तों PG लेवल का सिलेबस है, और मेरा ये मानना है कि इसको आपको छोड़ देना चाहिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको ये कवर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 10% ही आते हैं और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब दोस्तों बात करते हैं पार्ट 4 के बारे में, जिसके अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी है, पेडागोजी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग है। और दोस्तों ये एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आसान क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत हार्ड भी बनते हैं। जितना हम सोचते हैं उतना हम स्कोर नहीं कर पाते हैं, कई बार तुक्के लगाए हुए भी सही निकल जाते हैं, और कई बार जो क्वेश्चन हमें सही लगते हैं वो भी बाद में गलत हो जाते हैं। खैर दोस्तों ये था पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का सिलेबस। अच्छे से तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। जैसे वैकेंसी आएगी मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।